हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। झारखंड में एक पहाड़ी को लेकर के जैन समुदाय और संथालों के बीच में लगातार तनाव की स्थिति देखी जाती रही है और हाल के समय में भी ये तनाव उच्च न्यायालय तक पहुंचा। आखिर क्या है इसके पीछे का इतिहास? क्या इन दोनों के अपने अपने तर्क रहे हैं और वर्तमान में तनाव के पीछे की बड़ी वजह क्या रही है? आइए इस चर्चा के जरिए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी हो सकता है, चूँकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और साथ ही इतिहास के दृष्टिकोण से, कल्चर के दृष्टिकोण से भी इसका एक अपना महत्व हो सकता है। तो इस लिहाज से यदि आप इस टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे, इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको आसानी होगी इस पूरे मामले को जानने समझने में। यदि आप में से कोई कैंडिडेट झारखंड PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक उपयोगी होगा ही होगा। यहां पर सामने मैंने पैनल पर इसी महत्वपूर्ण खबर को मेंशन किया हुआ है जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर रहा था। अब में से जो भी कैंडिडेट्स बेसिकली झारखंड से जुड़े हुए होंगे, उन्होंने गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी या फिर पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में तो संभवतः सुना ही होगा। और इनफैक्ट जो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए तो ये पहाड़ी बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्यों मानी जाती है महत्वपूर्ण? इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी क्यों पड़ा है? क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण पक्ष हैं? इन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। मैंने सामने इस पैनल पर दो तस्वीरें लगा रखी हैं। एक तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। आपको पता है ना कि भाई 24 तीर्थंकर हैं, 24 में से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें वर्तमान महावीर हैं। जो पार्श्वनाथ हैं, इन्हीं के सम्मान में इस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी भी रखा जाता है, कहा जाता है। और इस पहाड़ी की मान्यता बहुत अधिक है। यहां पर एक सम्मेद शिखर है, एक पर्वत चोटी है, उसका नाम है सम्मेद शिखर। जानकारी मिलती है कि 24 तीर्थंकर में से 20 ऐसे जैन तीर्थंकर हुए जिन्होंने यहीं पर निर्वाण की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की। समझिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। और ऐसे में जैन धर्मावलंबियों के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के तौर पर जाना जाता है। जानकारी तो यहां तक मिलती है कि जैन तीर्थंकरों के द्वारा इस पर्टिकुलर लोकेशन में आने के लिए संथालों का सहारा भी लिया गया था। यानी संथालों ने उन्हें राह दिखाई थी कि हुजूर आप यहां तक जाकर के, इस पर्टिकुलर लोकेशन में जाकर के और स्थान ग्रहण कर सकते हैं। वहां पर आप यदि चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना तो बहुत ही उत्तम जगह है। ऐसी भी जानकारियां मिलती हैं। तो यहां पर जो जैन धर्मावलंबियों का पक्ष है वो ये कि साहब, चूंकि ये हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता रहा है धार्मिक स्थल के तौर पर, इसे हम लोग देखते हैं प्राचीन राजाओं के द्वारा हमें ये जो क्षेत्र था ये दिया गया था, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से देखते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। और आपको तो ये पता है ना कि जैन धर्म में अहिंसा को कितना अधिक महत्व दिया जाता है। अहिंसा रत्ती भर भी नहीं होनी चाहिए, मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन जब हम संथालों के स्तर पर विचार करें तो क्या संथाल भाई वो जनजाति हैं, वो उनका जो पूरा का पूरा जीवन यापन है उसमें शिकार करना और मांस मदिरा का सेवन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सामान्य बात है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी पूरी पीढ़ियां जंगल के क्षेत्र में रही, आज भी उनकी जो स्थिति है वो आदिवासी जो कल्चर है उससे जुड़ी हुई है ना, और वो जरूरी भी है, होना भी चाहिए। तो यहां पर एक जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है ये यहां दिख रहा है कि जहां आदिवासी के तौर पर जो संथाल हैं वो यहां अपना महत्व, अपना प्रभाव दर्शाना चाह रहे हैं, वहीं जैन जो है वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये संथाल हैं, संथालों के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण तर्क दिए जा रहे हैं भाई, दिए जाते रहे हैं।
इनका ये कहना है कि साहब ये जो पारसनाथ पहाड़ी है इसे हम लोग मरंग बुरु के नाम से जानते हैं। मरंग बुरु का मतलब होता है ग्रेट माउंटेन या फिर बहुत ही महान पर्वत, है ना। इसे हम बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हैं, बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से। इसे हम जुग जाहिर थान के तौर पर जानते हैं। जुग जाहिर थान बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्म है ये। इसे यदि आप समझे तो इसका मतलब होता है पवित्र वन, सैक्रेड फॉरेस्ट, है ना। पवित्र वन के तौर पर वो उसे देखते हैं, ठीक है ना। जानकारी तो यहां तक मिलती है कि 1855-56 के समय में जब संथालों का विद्रोह हुआ था ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट में, जिसे संथाल हुल कहा जाता है, तो एट दैट टाइम ऑल्सो संथालों के एक परिषद थी जो कि इसी पहाड़ी के आसपास में रहती थी। उसका नाम था लो बीर बैसी, यानी कि लो बीर बैसी परिषद के द्वारा संथाल हुल को अनुमति दी गई थी। और वह जो परिषद थी वो इसी पार्श्वनाथ पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में उसकी जो उपस्थिति है वो दिखती है। इनफैक्ट जो ये मरंग बुरु है, इनके बारे में तो यहां तक जानकारी मिलती है कि संथालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायपूर्ण स्थल, न्याय स्थल के तौर पर इसे ट्रीट किया जाता था। गेटिंग माय पॉइंट। ये है संथालों की कहानी कि संथाल इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं। अब यहां पर बात आ जाती है दस्तावेज के आधार पर क्या प्रमाण मिलते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं। ये तो इनकी मान्यताएं हैं। जैन अपनी मान्यताओं के आधार पर चल रहे हैं, संथाल अपने जो पक्ष हैं वो अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपने इतिहास के आधार पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो दस्तावेज हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो थोड़ा सा समझने की दरकार है। देखिए, होता ये है कि साल 1911 में पहली बार संथाल बनाम जैन द्वंद्व उभरता है। द्वंद्व क्यों उभरता है साहब? दरअसल संथाल का तर्क यह था, संथाल आदिवासियों का तर्क यह था कि भाई हम 3 दिन का सेंद्रा उत्सव मनाते हैं। कब? हर साल बैशाख पूर्णिमा के अवसर पर। और इस उत्सव के दौरान जो संथाल पुरुष हैं वो घने जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए। इस पहाड़ी के घने जंगल में शिकार पर जाते हैं। इनकी मान्यता रही कि भाई जब ये शिकार करने के लिए जाते थे उसमें से कुछ मर जाते थे। शिकार करने के दौरान जंगली जानवरों से उनका सामना होता होगा तो इनमें से कुछ की मृत्यु हो जाती होगी। जो बच करके वापस आ जाते थे उन्हें एक तरीके से विजेता माना जाता था, उनका पुनर्जन्म माना जाता था कि भाई इनका रीबर्थ हुआ है। और ये जो उत्सव है ये हम हर साल करते हैं और वो इसी पर्टिकुलर रीजन में करते हैं। इसे कैसे हम इनकार करें? क्यों आप इसे नहीं मान रहे हैं? ये सारे तर्क जो संथाल जनजाति थी इनके द्वारा दी गई। लेकिन जो जैन धर्मावलंबी हैं इनका अपना पक्ष है। इनका पक्ष ये है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी संथालों का कोई परंपरागत ये उत्सव नहीं रहा है। अब जाकर करके इन्होंने इस तरीके से कुछ बातें कहनी शुरू कर दी हैं। ये जैन धर्मावलंबियों का पक्ष था। इसके बाद ये जो विवाद है उसके बाद से शुरू हो गया कि किसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा, किसका प्रभाव रहेगा। इसके बाद फिर 1957 में उस समय हजारीबाग, जो कि आज के झारखंड में ही है, हजारीबाग जिला गजेटियर। गजेटियर का मतलब दोस्तों होता है राजपत्र, यानी कि हजारीबाग जिला गजेटियर में वहाँ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 2 बातें निकलकर सामने आई। पहली बात से ये पता चला कि 1765 के आसपास में प्राचीनतम जैन मंदिर की उपस्थिति यहाँ पर दिखती है।
प्राचीनतम जैन मंदिर, कहने का मतलब कि इससे पहले ऐसा कोई जैन मंदिर यहाँ पर नहीं था। जैन मंदिर की पहली बार जो जानकारी है वो हमें इस समय मिलती है। तो हम कैसे जो ट्राइबल्स हैं, जो संथाल ट्राइबल्स हैं, इनके महत्व को, इनकी अपनी जो मान्यताएं हैं, इसको हम इग्नोर करें, नकारें। दूसरा जो पक्ष है वो यहाँ पर इसी समय में, इसी गजेटियर में दिखता है, जिसमें ये बताया गया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि जो ये संथाल हैं, इनको इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर पहाड़ी पर शिकार करने का परंपरागत अधिकार है ना। तो संथाल आदिवासी को इस पहाड़ी पर शिकार का अधिकार, और जो कि जैन धर्मावलंबियों के द्वारा स्वीकार नहीं है। इस अधिकार को जैन धर्मावलंबी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हिंसा वाली बात होगी, और जैन धर्म तो अहिंसा में बिलीव करती है, ठीक है ना। लेकिन गजेटियर में जो बातें लिखी हुई हैं वो तो स्पष्ट हैं। अब देखिए मामला फिर और आगे क्या बढ़ा। इसमें कुछ चीज़ें सामने आने लगी और वो नए सिरे से सामने आने लगी। बात होती है 1972 की, और उस समय दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया जाता है। जब ये अधिनियम लागू किया गया तो इस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाली जो जनजातियां थीं उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, क्योंकि अब वन्य जीव संरक्षण के हिसाब से इसे ट्रीट किया जाने लगा। और ऐसे में इनके कई सारे जो निवास स्थान थे उनसे इनको हाथ धोना पड़ा, कई सारे गांव समाप्त हो गए। ठीक है साहब। इसके बाद 1978 में फिर से एक और झटका होता है, जबकि इस पहाड़ी यानी कि जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है, इस पहाड़ी एवं इर्द गिर्द के वन क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य घोषित किए गए। लीजिए, अभयारण्य घोषित किए गए, और जाहिर सी बात है जब वन्य जीव अभयारण्य घोषित हो जाएगा तब तो शिकार की तो संभावना ही छोड़ दीजिए, है कि नहीं। वन्य जीवों का संरक्षण करना है, अब हम आपकी बात मानेंगे ही नहीं। इससे जो ये संथाल आदिवासी थे, इनके अधिकारों में और बड़े पैमाने पर कटौती की स्थिति सामने आने लगी। गेटिंग माय पॉइंट। ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साल 2000 का समय आता है, और साल 2000 में झारखंड एक नया राज्य बन जाता है ना, एक नया राज्य बन गया। उसके बाद भी जो ट्राइबल्स जो थे उनके अधिकारों को लेकर के एज सच कुछ खास पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और इसके बाद 2023 में तो एक और नया जो मामला है वो यहाँ पर सामने आया। 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है केंद्र सरकार के अंतर्गत, यानी कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया गया 2023 में, जिसमें ये बताया गया कि इस पर्टिकुलर रीजन के 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी एज सच मांस, मदिरा का सेवन वगैरह नहीं किया जाएगा। समझिएगा, ठीक है ना। अब ये मामला और अधिक व्यापक हो गया। 2023 MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ज्ञापन यानी मेमोरेंडम, और उस ज्ञापन में क्या कहा गया कि पहाड़ी के 25 किलोमीटर की त्रिज्या में यानी रेडियस में मांस, मदिरा का सेवन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कहा गया कि जो भी इस पर्टिकुलर रीजन में आंगनबाड़ी हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, यहां पर भी
बच्चों को अंडा मांस की उपलब्धता नहीं करवाई जाएगी। क्यों साहब? क्योंकि ये जैनियों के दृष्टिकोण से, जैन धर्मावलंबियों के दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा, है ना। और हाई कोर्ट के द्वारा जो अभी हाल में निर्देश जारी किया गया था, वो निर्देश इसी संदर्भ में जारी किया गया था, समझे ना। तो इन्हीं वजहों से यह विषय हाल के समय में चर्चा के केंद्र में आ गया था। इससे संबंधित जो इतिहास है, जो गतिविधियां चली, जो वर्तमान में वस्तु स्थिति है, वो हम लोगों ने देखा क्या है, कैसा है। निश्चित तौर पर इससे इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में आपको आसानी होगी। तो आज की चर्चा दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम आईडी है दिलीप सर यूपीएससी। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और देन आप किसी भी स्तर पर यूपीएससी की तैयारी से संबंधित जो भी जानकारियां चाहें आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।